Okay students, let us proceed to find the integral of question number 9 of second part of exercise number 3.2b of your mathematics number 2. Okay students, let us find the integration of question number 9, that is the integration of 1 upon cos of x minus under root of 3 into sine of x. Okay, there are two methods. First one is we have to substitute tan of x by 2 is equal to t. यहाँ पर to find the integration of such type of integral, there are two methods. Okay, first one is we can substitute tan of x by 2 is equal to t, and cos of x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Sin of x is equal to 2t upon 1 plus t square. Okay, since there are cos x and sin x, so we can replace cos of x in the form of tan of x by 2, that is 1 minus t square upon 1 plus t square. Sin of x 2t upon 1 plus t square, because we have assumed tan of x by 2 is equal to t. Then after taking differentiation of both sides, we get dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. ये तो पहला मेथड हो गया, मतलब इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो. ओके, बट अगर आपको अपना आंसर आपको मैच करवाना है तो आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा. इस मेथड से आपको आपका जो आंसर, टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो नहीं मिलेगा. ओके, क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको आंसर मैच करवाना है तो आपको सेकंड मेथड जो स्टैंडर्ड 11th में आपने सीखा था, इन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल्स, साइन ऑफ a प्लस b, कॉस ऑफ a प्लस b, कॉस ऑफ a माइनस b एटसेट्रा, उसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अपना आंसर मैच करवाना है तो. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व आवर सेकंड मेथड व्हिच इज यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल्स. ओके, कैसे करेंगे देखिए. अपने पास यहाँ पे क्या है, cos ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ x, दैट इज 1 इंटू, ओके, 1 इंटू cos ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ x, ऐसा दिया हुआ है इन डिनोमिनेटर. ओके, क्लियर? तो वी नो दैट इफ वी हैव a cos of x plus b sin of x, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम क्या करते थे, वहां पे डिवाइडिंग ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर. a और b कहां से मिलता था भाई, a यहाँ a है और यहाँ b. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x a है, कोएफिशिएंट ऑफ sin x b है. तो हमें क्या करना होता था, वहां पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता था एंड उसी से डिवाइड करना होता था. अब इसको आप ऐसा लिख दो, दैट इज a cos ऑफ x प्लस b sin x. ठीक है, अब उसको आप क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसको अंदर भेज दो, दैट इज a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ x प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin ऑफ, ऐसा करते थे. ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अभी समझो आपको साइन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ ए कंपाउंड एंगल a प्लस b या cos ऑफ a माइनस b, आपकी मर्जी कैसे भी निकालो. तो लेट a समझे कि साइन ऑफ कैपिटल A है, साइन ऑफ कैपिटल A है और a कितना है, cos ऑफ x है. तो इतना cos a में कन्वर्ट होना चाहिए. इफ
sin a is equal to a upon under root of a square plus b square, then cos of a should be equal to b upon under root of a square plus b square. बिल्कुल होगा, कैसे क्यों नहीं होगा? समझो आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, एंगल यहाँ पे है, एंगल भी यहाँ पे है, तो sin a is equal to a upon a है और b है 90 डिग्री. दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इफ sin a is equal to a upon under root of a square plus b square, then cos से कितना होगा? cos मतलब क्या? बेस अपन हाइपोटेन्यूज. sin क्या? अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज. cos a is equal to अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज. sin a is equal to opposite side upon hypotenuse. cos a is equal to adjacent side upon hypotenuse. तो देखो cos of a into sin of x. This one is equal to under root of a square plus b square. ये अभी किसका फॉर्म हो गया? sin a cos b cos a sin b, that is sin of a plus x. क्लियर हो गया? आगे समझ में एनी प्रॉब्लम? तो आपको सेम टू सेम आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. यू आर एबल टू अप्लाई द सेम प्रोसेस हियर. यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या है? 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर. माइनस आपने किसी से कंपेयर किया? a cos x प्लस b sin x से कंपेयर किया, बराबर. तो b इज इक्वल टू माइनस रूट 3, a इज इक्वल टू प्लस 1. तो इससे आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया. माइनस अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर. किसको? 1 cos x माइनस रूट 3 sin x. क्लियर हो गया? ठीक है. तो अपने पास a इंटू कॉस ऑफ x प्लस. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3. 1 इंटू कॉस ऑफ x माइनस रूट 3 साइन ऑफ x. दिस वन इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और यहाँ भी 2. तो एक 2 अपॉन 2 1 इंटू कॉस ऑफ x माइनस रूट 3 साइन ऑफ x. दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ. इस 1/2 को आप अंदर भेजो, दैट इज 1/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू साइन ऑफ x. क्लियर? सो दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ. अगर आप इसको साइन कन्वर्ट करना चाहते हो, साइन में या कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो, so this one should be cos of a. Let cos a is equal to 1/2 cos of x, then root 3/2 should be equal to sin a. Okay, if cos a is equal to 1/2, then sin a is equal to root 3/2 into sin of x. You can check, since sin a is equal to under root of 1 minus cos square a. Cos square a means 1/2, that is 1/4. So under root of 4 minus 1/4, that is under root of 3/2. So sin a is equal to root 3/2. That is clear. Okay. So this one is equal to twice of cos of a plus x. We have twice of cos of a plus b. Okay. Clear? If cos of a is equal to 1/2, if cos of a is equal to 1/2, then sin of a is equal to root 3/2 as proved here. Clear हो गया? अब देखिए, means you have changed cos of x minus root 3 sin of x in the form of 2 into cos of a plus x. Okay, so let this one is I. आपने उसको I assume किया था, so I is equal to integral of
1 अपॉन, ये पूरा का पूरा इतना आपने कन्वर्ट कर दिया है 2 cos ऑफ a प्लस एक्स में, 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस एक्स और ये dx, ठीक है। मीन्स 1 इंटू कॉस ऑफ x माइनस √3 साइन ऑफ x can be converted in the form of 2 cos of a plus x, that is 1 by 2 into 1 upon cos of a plus x dx, that is 1 by 2 into cos, 1 by 2 into 1 upon cos, that is sec of a plus x और ये हो गया dx, and we know that 1 by 2 as a constant, integral of sec of x, that is log of mod of sec of a plus x plus tan of a plus x plus c. Okay, as you know, integration of sec of x is equal to log of mod of sec of x plus tan of x, sec of x plus tan of x. This one is equal to 1 by 2 log of mod of sec of a. Now what is the value of a? What is the value of a? कैसे मिलेगा? देखिए, since cos of a is equal to 1 by 2, sin of a is equal to √3 by 2, then tan of a is equal to sin of a upon cos of a. Sin of a is √3 by 2, cos of a is equal to 1 by 2, 2 and 2 get cancelled, we have √3. So tan of a is equal to √3, then a is equal to tan inverse of √3, that is pi by 3. a is equal to pi by 3, मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? pi by 3 plus x plus tan of pi by 3 plus x plus c. Okay, in this way this is your answer. So we can integrate our, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। This one is your basic explanation. आपने कैसे किया इसके बारे में इतना था। अब यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ पे आना है। ओके, दैट इज सो इजी। ये मैंने बताया कैसे करना है और आपको यहाँ से स्टार्ट करते करते दिस वन इज इक्वल टू आई, दिस वन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नोट कर लीजिए।